हेलो फ्रेंड्स, +1 के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में मैं सभी फार्मूले को लिखकर आप लोगों को बताया हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आपको सभी फार्मूले का यूज बता रहा हूँ कि ये फार्मूले का यूज किस तरह से करना है, इन फार्मूलों का यूज किस तरह से करना है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ। साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 का फार्मूला कोई वैल्यू जो है हमें नहीं है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि साइन 15 का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ लिखना है साइन 15 को लिख दें 45 डिग्री -30 डिग्री, -30 डिग्री। साइन 15 लिख रहा हूँ, तो 45 में 30 को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या निकल जाएगा, 15 डिग्री। अब इसके लिए फार्मूला यहाँ मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। साइन A - B, साइन A - B के फार्मूले पे इसको तोड़ देना है। साइन A cos B इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A साइन B माइनस कॉस A इंटू साइन B। इस आइडेंटिटीज़ को यहाँ यूज़ कर देना है। अब देखा जाए कि A के बदले में अपने पास कितना 45 और B के बदले में कितना 30 है। यही फार्मूला है, इस पे इसको यूज़ करना है। तो इक्वल टू डाल के यहाँ लिखना है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखो कितना इजी है ये सवाल। जब बच्चे 10वीं करके 11th में आते हैं तो उन लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। सिर्फ कुछ फार्मूले हैं, उसको आप लोग याद रखिए और उस फार्मूले के आधार पे इसको सॉल्व करके देखें। बिल्कुल इजी है। आपने 10th क्लास में, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है इंटू कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू तो √3/2 है माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 है इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। अब इस आधार पे इसको पहले प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2/2√2 माइनस 1/2√2। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 2√2 एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 एलसीएम आ जाएगा और नोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा। यहाँ तक इसको हल कर लेना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहे रेशनलाइज तो इसका फिर बाद में रेशनलाइज वाला भी तरीका आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ इसका इतना ही आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन है कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 इसका भी कोई वैल्यू जो है स्पेशल नहीं गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखना है कॉस 45 + 30 डिग्री, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 75 हो जाएगा। तो कॉस A + B का फार्मूला है। कॉस A + B का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आइडेंटिटीज। तो इसी आइडेंटिटीज पे इसको लिखना है कॉस, यहाँ लिख दो कॉस 45 डिग्री + 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 45
इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू है कितना, √3/2 माइनस साइन 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। अब इस दोनों को ऊपर वाले को अलग प्रोडक्ट करके लिख दो, √3 नीचे 2√2 हो जाएगा माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेना है अगेन, 2√2 √3 माइनस 1, यही गिवन आंसर है। कॉस 75 डिग्री का वैल्यू ये है। अब आपको मैं 10-15 डिग्री का वैल्यू बता रहा हूँ। 10-15 डिग्री इक्वल टू 10-15 कैसे बनाएंगे, तो 10-45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है, 10-40 a माइनस बी का फार्मूला, 10a माइनस बी का फार्मूला है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 30 डिग्री। इस फार्मूले पे इसको तोड़ के देखना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा अगली स्टेप में √3 एलसीएम, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3, नीचे का भी एलसीएम हो जाएगा। अब फर्स्ट को फोर्थ के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 मल्टी, इसको फ्लिप कर दो √3 अपॉन √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया आपके पास, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, इसके साइन को बदल के मल्टीप्लाई कर देना है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है a माइनस बी और a माइनस बी का फार्मूला a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला √3² माइनस 1 का भी स्क्वायर लगा सकते हैं, इक्वल टू 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इट मीन्स इसको ऐड कर दो, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स 2 माइनस √3 आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालने के कुछ तरीके दस रहा हूँ। साइन 105 डिग्री, अब साइन 105 को लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री बिकम 105 डिग्री, मतलब 105 को स्प्लिट कर देना है, 2 भागों में तोड़ना है जिसका हमें वैल्यू ज्ञात हो। अब इसका फार्मूला साइन a प्लस बी वाला फार्मूला पे यूज कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 प्लस 45 डिग्री, और ये फर्स्ट फार्मूला को यूज कर देना है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन a, और a अपने पास कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 लिख दें इंटू कॉस b, b कितना है 45 डिग्री, प्लस
कॉस ए कितना 60 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान देना है कि साइन 60 का वैल्यू है √3/2, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इंटू कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2 और इंटू साइन 45 का 1/√2। अब इसको मल्टी कीजिए, ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इस दोनों का एलसीएम ले लेना है, सेम है तो एक एलसीएम आ जाएगा और नोमिनेटर एज इट इज हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। साइन 105 डिग्री का आंसर ये हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 13 π/12। अब इसको देखना है कि किस तरह से हल करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस π/12। देखिए आप ध्यान दीजिए, इसको अगर इस तरह से π/1 लगा दें और प्लस π/12 लगा दें, 1 और 12 का एलसीएम 12 और बाई क्रॉस मल्टी करें तो 12 पाई प्लस पाई, इट मीन्स 13 π/12 हो जाएगा। तो ये 13 π/12 को हम 10 पाई प्लस 12 के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है कि पाई का वैल्यू 180, पाई का मतलब 180, तो 180 प्लस π/12, तो फार्मूला है 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, इट मीन्स 10 π/12 हो गया, π/12 हो गया। π/12 को भी अब आगे डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करेंगे, दिमाग में सोचना ये है कि अब इसको किस तरह से लिखना है। तो 10 ब्रैकेट में लिख देना है कि 4π/4 माइनस π/6, π/4 माइनस π/6। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दें, इसको यहाँ रफ करके मैं दिखा रहा हूँ कि ये है भी 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। 2 से 2 3 जा 2 1 3, फिर 3 से 1 और कितना हो गया 1, 2 2 जा 4 3 जा 12, एलसीएम अपने पास 12 आ गया। 12 को 4 से मल्टी कर दें तो 3 आएगा और पाई से मल्टी कर, 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 को पाई से मल्टी करें 3 पाई, माइनस 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 आ गया, पाई से मल्टी कर दें तो 2 पाई आ जाएगा, और 3 पाई में 2 पाई को माइनस कर दें तो π/12 आ जाएगा। इट मीन्स π/12 को क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस π/6 लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस बी। हेलो फ्रेंड्स, देखो ध्यान देना है, 10a माइनस बी इक्वल टू क्या, 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। ये फार्मूला है, 1 माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। इस फार्मूले पे इसको सेट करना है। देखो सेट करके तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 कितना π/6 अपॉन 1 प्लस 10 π/6। अब 1 माइनस पाई का मतलब कितना 180, 180 को अगर 6 से डिवाइड कर दें इट मीन्स 30 डिग्री, तो 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3। अब इसको फिर 1 और √3 का एलसीएम लेके 3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3। फर्स्ट को फोर्थ के साथ
और थर्ड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 + 1। ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसका रेशनलाइज करना है या यहीं पे इसको छोड़ देना है, यही इसका आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ शो करने वाला सवाल बता रहा हूँ। 10-15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू 4 शो करना है। शो करके दिखाना है कि 10-15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू 4। ये 4 किस तरह से हो रहा है, तो ध्यान देना है। 10-15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 10-45 डिग्री - 30 डिग्री और प्लस cot को भी इसी तरह से एज इट इज लिखेंगे cot 45 डिग्री - 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा। अब 10a - b का फार्मूला अभी अभी आप लोगों को बताया था मैं कि 1 - 10b का मतलब 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 30 डिग्री 10b प्लस cot का फार्मूला देखा जाए तो cot का क्या होगा, 10 का फ्लिप करना है, फ्लिप कर देना इस तरह से, तो ये हो जाएगा cot का फार्मूला होगा फ्लिप करके cot 30 डिग्री -1 अपॉन cot 30 डिग्री प्लस 1 और cot 30 डिग्री -1। अब इस दोनों पे इसको सेट कर देना है। ये LHS लेके चल रहा हूँ। LHS इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 10-15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू 4 शो करना है। तो 15 डिग्री को 45 - 30 15 हो गया। cot 45 - 30 ऑल्सो भी 15। देन 10a - b का फार्मूला 1 - 10b अपॉन 1 + 10b और cot का फार्मूला cot b + 1 अपॉन cot b - 1। इस दोनों फार्मूले पे इसको सेट कर देना है और ध्यान दें किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करना है। इक्वल टू 1 - 10 30 का वैल्यू √3 1/√3 1 + 1/√3 प्लस cot 30 का वैल्यू √3 + 1 अपॉन यहाँ √3 - 1। इसके नीचे 1 और 1 लगा के LCM ले लेना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो इसको फर्स्ट को फोर्थ के साथ √3 - 1/√3 मल्टी √3 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब इसका फार्म नीचे LCM लेना है, a + b और a - b का LCM यहाँ फार्मूला लग जाएगा a² - b² और इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स √3 का स्क्वायर a² -2 × a × b प्लस b² प्लस यहाँ a + b का लग जाएगा, तो √3² प्लस 2 × √3 × 1 + 1 का स्क्वायर।
अगेन देखो ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये 2√3 माइनस में है और यहाँ 2√3 प्लस में है, इसको कैंसिल कर दो, बाकी को ऐड करना। 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 अपॉन 3 में 1 लेस कर देना है दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, इट मीन्स 4। यही प्रूफ करना था। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक प्रूफ करने वाला सवाल और बता रहा हूँ। 1075 डिग्री 10 देखना दोस्तों, 1075 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। तो इसको भी तोड़ना है। 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बिकम 75 डिग्री, अगेन cot 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का फार्मूला है 1 प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b, 10b प्लस यहाँ cot a प्लस बी का फार्मूला है cot b, cot b का मतलब 30 डिग्री प्लस माइनस 1 अपॉन cot 30 डिग्री प्लस 1। अब इसको फिर फार्मूले पे 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देना। 1 प्लस 10 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 प्लस cot 30 का √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके आ जाएगा दोस्तों √3 एलसीएम, ऊपर √3 प्लस 1, नीचे आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस ए एज इट इज है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ फिर फर्स्ट को फोर्थ के साथ √3 प्लस 1 मल्टी √3 अपॉन √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 माइनस 1, ये √3 कैंसिल हो गया, प्लस √3 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ध्यान दो दोस्तों, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका एलसीएम ध्यान दो, a माइनस बी और a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बाई क्रॉस करना है तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी है, दोनों को मल्टी करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी का फार्मूला लगा देना है √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दो दोस्तों, √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 प्लस 2√3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये प्लस है और ये माइनस है, इसको फिर कट आउट कर दो। 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 बिकम 8 अपॉन 3 में 1 गया 2, कट आउट करो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 मतलब बिकम 4। यही अपने पास प्रूफ करने के लिए दिया था LHS इक्वल टू RHS।